हेलो दोस्तों, मुझे पता है काफी सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपना वजन कम करना चाहती हैं लेकिन नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनका बच्चा बहुत छोटा है, उनके ऊपर घर के काम का बहुत प्रेशर है, उनकी फैमिली काफी बड़ी है तो अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोग वर्किंग वीमेन हैं तो ऑफिस का काम इतना ज्यादा हो जाता है कि डाइट और एक्सरसाइज करने का तो टाइम ही नहीं मिलता। तो अगर आपको लगता है कि इन सब में एक नाम आपका भी है तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी महिला की कहानी जिनका बच्चा अभी 1 साल का है और घर का सारा काम वो खुद करते हुए और बिना एक्सरसाइज किए वो 3 वीक में ही 5 किलो वजन अपना कम कर चुकी हैं। मैं बात कर रही हूँ मेरी क्लाइंट दिव्या शक्ति के बारे में। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी उनका पूरा डाइट प्लान और किस तरीके से वो सिर्फ 3 हफ्तों में ही अपना 5 किलो वजन कम कर पाई बिना एक्सरसाइज के। वो भी टिप मैं आप लोगों से आज शेयर करने वाली हूँ। जब से मैंने आपको ज्वाइन किया मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कुछ टाइम मुझे भी खुद के लिए देना चाहिए और ऐसा करने से मैं अपने आप को पूरे दिन में मतलब ऐसा फील कभी नहीं किया। बहुत एनर्जी रहती है। कभी पहले ऐसा होता था कि मैं कोई काम में करने में आलस होता था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही और सक्सेस स्टोरी मैं आप लोगों को बता सकूं और उनसे इंस्पायर होकर के आप भी अपना वजन कम कर पाएं अगर आप सालों से प्लानिंग कर रहे हैं तो। मेरी क्लाइंट दिव्या शक्ति जो कि एक छोटे बच्चे की माँ है और एक हाउसवाइफ है, घर के काम और बच्चे की जिम्मेदारी के अंदर वो इस तरीके से उलझ गई कि उन्होंने अपने ऊपर ध्यान देना ही बंद कर दिया। जैसा कि ज्यादातर महिलाओं के साथ होता है, हमारी डिलीवरी के बाद जब बच्चे की जिम्मेदारी आती है तो सबसे पहले हम खुद को कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद जब उनको महसूस हुआ कि उनका वजन लगातार बढ़ते जा रहा है, इसके अलावा वो खुद अपने बच्चे का वेट भी नहीं उठा पा रही थी। थोड़ी देर अपने बच्चे को गोद में लेने के बाद वो थक जाती थी, अपने बच्चे के पीछे भाग नहीं पाती थी और उनकी बॉडी में न जाने कहां पेन और दिक्कतें होती थी, जिसकी वजह से वो एक्सरसाइज भी नहीं कर पाती थी। और उन्होंने जो अपना वजन कम किया है वो बिना किसी एक्सरसाइज के किया है, क्योंकि कभी उन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया। बहुत टाइम से फिजिकल एक्टिव नहीं होने की वजह से उनकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ गई थी। तो एक दिन उन्होंने मुझे मेरे सोशल मीडिया से कांटेक्ट किया और मुझसे कंसल्टेशन ली। तब जाकर के हम लोगों ने इनके ऊपर काम करना शुरू कर दिया और 3 हफ्ते में उन्होंने ऐसा जबरदस्त रिजल्ट पा लिया। दिव्या बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड रही अपने डाइट प्लान को लेकर के। डाइट में जो भी चीज बताया गया था उन्होंने एक एक चीज को फॉलो किया। और दिव्या एक्सरसाइज तो नहीं कर पाती थी लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी आदत अपना ली थी जिससे उनको वजन कम करने में काफी मदद मिली। डाइट के साथ दिव्या अपना रोजाना 10,000 स्टेप्स करना नहीं भूलती थी। और आपको जान करके हैरानी होगी कि दिव्या जब हमारे साथ शुरू की डाइट प्लान तो वो मुश्किल से 1200 स्टेप पूरे दिन में कर पाती थी और 2 दिन के बाद ही दिव्या ने 14,000 स्टेप तक करना शुरू कर दिया। तो बहुत ही जबरदस्त रहा दिव्या का ये जर्नी। हम खुद उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए और मुझे लगता है कि उनसे बहुत सारी वीमेन जो हैं जो नहीं कर पाती हैं, जिनको लगता है कि ये हमारी लिमिटेशन है, एक्सरसाइज करने का हमारे पास टाइम नहीं है, अपने लिए वक्त निकालने का टाइम नहीं है, बच्चा छोटा है, उन सब लोगों के लिए वो एक एग्जाम्पल बनकर के आई हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या था दिव्या के डाइट में जिसको फॉलो करके उन्होंने इतना अच्छा वजन अपना कम कर लिया। तो सबसे पहले सुबह उठने के बाद दिव्या लेती थी नॉर्मल पानी लेने के बाद वो लेती थी जीरा टी, कभी सौंफ की चाय या फिर वो कभी नींबू पानी भी ले लेती थी। इसके बाद वो लेती थी अपना ब्रेकफास्ट। क्योंकि दिव्या नॉन वेजिटेरियन है तो उनके ब्रेकफास्ट का पहला ऑप्शन था एग पराठा, जिसके अंदर वो एक अंडा के साथ कुछ सब्जियां मिक्स करके पराठा बना लेती थी। इसके अलावा दिव्या का दूसरा ब्रेकफास्ट का ऑप्शन था बेसन लौकी का चिला, जिसके अंदर वो लौकी को ग्रेट करके और बेसन को डाल करके एक अच्छा सा टेस्टी चिला बना लेती थी और उसको वो ब्रेकफास्ट में लेना एंजॉय करती थी। इसके अलावा जो दिव्या का तीसरा ऑप्शन था वो था मसाला ओट्स, जो खाना दिव्या को बहुत ज्यादा पसंद था। ओट्स के अंदर वो ढेर सारी सब्जियां डाल करके इसको बनाती थी। तो सुबह सुबह जब आप इस तरीके का ब्रेकफास्ट करते हैं तो आपको प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। इसके अलावा ये जो फूड आइटम्स हैं वो फाइबर में काफी रिच हैं। तो अगर आपको सुबह सुबह पेट साफ नहीं होने की दिक्कत आती है या जल्दी जल्दी भूख लगती है, बहुत समय तक फुलनेस की फीलिंग नहीं आती है, तो इस तरीके का ब्रेकफास्ट आप भी अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये आपके डाइजेशन पे भी काफी अच्छा वर्क करेगा। इसके अलावा आपको फुलनेस की भी फीलिंग देगा। इसके अलावा मिड मॉर्निंग में दिव्या लेती थी कोई एक फ्रूट। ज्यादातर वो मेलन लेना पसंद करती थी क्योंकि ये मेलन का सीजन है
वाटर बेस्ड है। इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और मेलन के अंदर वाटर काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है और कार्ब्स में ये काफ़ी कम होता है, तो आप भी इसको अपने मिड मील में जरूर शामिल कर सकते हैं। इसके थोड़ी देर के बाद हाइड्रेशन के लिए दिव्या बेल का शरबत लेना नहीं भूलती थी। वो रोजाना 1 ग्लास बेल का शरबत बिना चीनी के बनाती थी। तो ये था उनका मिड मील का ऑप्शन। इसके अलावा दिव्या का जो लंच था वो काफी सिंपल था। घर में बनी हुई कोई भी एक सब्जी को दाल के साथ, उसके बाद चावल या रोटी वो लेती थी और एक बड़ा प्लेट सैलेड का लेती थी और इसके साथ वो छाछ लेना नहीं भूलती थी। क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, टेम्परेचर काफी हाई है, तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा इस तरीके के फ्लूइड को अपने डाइट में शामिल करेंगे, आपके गट को और आपके शरीर को अंदर से ठंडा रखने में ये सारे फूड आइटम्स काफी मदद करेंगे। इस समय सब्जी में आप कोशिश करें कि लौकी, तुरई, इन सब चीजों को शामिल जरूर करें और छाछ अपने लंच के साथ लेना बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है। इसके अलावा दिव्या का जो दूसरा लंच का ऑप्शन था वो था वेजिटेबल रागी चीला। रागी के अंदर ढेर सारा वेजिटेबल डाल करके वो इसको ग्रीन चटनी के साथ लेना पसंद करती थी, लेकिन हाँ, इसके साथ भी उनका छाछ और सैलेड का प्लेट जरूर होता था। और दिव्या का जो तीसरा लंच का ऑप्शन था वो था सोया वेज पुलाव, जिसको वो मिंट रायते के साथ एंजॉय करती थी और साथ में एक रोस्टेड पापड़ उनके होता था। तो दोस्तों, कितने सिंपल घर के खाने से दिव्या ने इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आई है। तो अगर आप भी चाहते हैं इस गर्मी में आसानी से और बहुत कम एफर्ट में वजन कम करना और इस तरीके का जबरदस्त रिजल्ट आप चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जरूर कांटेक्ट कर लीजिए और अपने लिए जल्दी से कस्टमाइज डाइट प्लान बनवा लीजिए। क्योंकि ये जो मौसम है ना, हमको बहुत कुछ पीने का मन करता है, हम बहुत कम खाना पसंद करते हैं। तो इस मौसम में तो आप बहुत आसानी से वजन कम कर सकते हैं फ्लूइड इंटेक के द्वारा, और न्यूट्रिशन भी काफ़ी हाई होता है इन सब खानों में। तो अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो जल्दी से कांटेक्ट कर लीजिए। इसके बाद इवनिंग में दिव्या फिर से कोई एक लो कार्ब फ्रूट लेती थी, जैसे मस्क मिलन, पपाया, इन सब टाइप के कोई भी एक फ्रूट वो एक बोल लेती थी, जिसके ऊपर रोस्टेड सीड्स वो जरूर स्प्रिंकल करती थी। आपके दिन के डाइट में जो भी न्यूट्रिएंट्स मिस हो रहे हैं उसको आप मिड मील में और इवनिंग मील में ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आपके डाइट में फैट कम हो रहा है, आपने बहुत कम तेल में खाना बनाया है या फिर गुड फैट नहीं ऐड हुआ है, तो इस तरीके के सीड्स को आप मिड मील में या इवनिंग में ऐड कर लेंगे तो आपका गुड फैट का इंटेक आसानी से पूरा हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद दिव्या लेती थी भुने हुए चने की चाट, कभी रोस्टेड पीनट लेती थी और इसके साथ लेती थी वो हाफ कप चाय। इसके बाद आती है हमारे लास्ट मील की, और डिनर दिव्या जल्दी करना पसंद करती थी। 7 बजते बजते दिव्या अपना डिनर कंप्लीट कर लेती थी, जिसके अंदर पहला ऑप्शन था वो था ग्रिल्ड फिश, जिसको वो लेमन और ग्रीन चटनी के साथ एंजॉय करती थी। दिव्या का जो दूसरा डिनर का ऑप्शन है वो है मशरूम स्टर फ्राइज वेजिटेबल। मशरूम और ढेर सारी सब्जियों को हल्का सा सौते करके वो डिनर में लेती। इसके अलावा दिव्या का जो तीसरा डिनर का ऑप्शन था वो था व्रैप। कभी वो चिकन व्रैप बनाती थी और कभी सोया या पनीर व्रैप बनाती थी, जिसको वो बहुत एंजॉय करती थी। हम सब जब बाहर जाते हैं तो इस तरीके के व्रैप को हमें खाना बहुत अच्छा लगता है, तो आप उसको घर पे बना करके अपने डाइटिंग में भी शामिल करके इसको एंजॉय कर सकते हैं और अपना वजन कम कर सकते हैं। इसके अंदर आप स्टफिंग में सोया, चिकन, इस तरीके के प्रोटीन सोर्स को डाल सकते हैं और ये खाने में बहुत कन्वीनियंट होता है। रोल करके आप एक हाथ में इसको आसानी से खा सकते हैं और बनाना भी काफ़ी आसान है। और इस तरीके का डिनर दिव्या को काफ़ी पसंद है। इसके बाद सोने से पहले वो लेती थी 1 कप जीरा की चाय या फिर छोटी इलायची की चाय, और इस तरीके से वो अपने दिन को कंप्लीट करती थी। और उसके बाद वो 10 से 14,000 स्टेप्स को चलना नहीं भूलती थी। क्योंकि दिव्या ने काफ़ी टाइम से एक्सरसाइज नहीं किया था, तो उनको एक्सरसाइज करने में दिक्कत आता था। तो उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया कि मेरे से एक्सरसाइज नहीं हो रहा है। तो मैंने उनको बोला कि अभी आप एक्सरसाइज के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, सिर्फ आप वॉकिंग के ऊपर ध्यान दो। आपको कोशिश करना है कि आप जितना हो सके वॉक करिए, दिन भर में एक्टिव रहिए, बहुत देर तक एक जगह पे नहीं बैठिए। तो दिव्या अपना 10,000 से 14,000 स्टेप रोजाना करना नहीं भूलती थी। और कुछ दिन के बाद जब मैंने उनसे कंसल्टेशन की तो उन्होंने मुझे बताया कि पहले जो मैं अपने बच्चे को बहुत देर तक गोद में नहीं ले पाती थी, अब मैं अपने बच्चे को गोद में ले पाती हूँ, उसके पीछे भाग करके उसका ख्याल रख पाती हूँ, उसके साथ खेल पाती हूँ। सोचिए कितना ब्यूटीफुल मोमेंट है ये। वजन की वजह से हम अपने ही बच्चे को गोद में ज़्यादा देर तक नहीं खिला पाते। जिस बच्चे के लिए हम अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अगर हम उसको ही अपना टाइम नहीं दे पाएंगे तो क्या फ़ायदा है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन है, आप अपने बच्चे को गोद में नहीं उठा पा रहे हैं, बहुत देर तक आप खड़े नहीं रह पाते हैं, बहुत जल्दी थक जाती हैं, तो प्लीज़ जल्दी से इसके ऊपर ध्यान दीजिए। इन सारे सिम्टम्स को नोटिस करिए, अपने हेल्थ को इग्नोर मत करिए
और जल्दी से अपने ऊपर काम करके अपने लाइफ को एंजॉय करिए। आपको सिर्फ एक बार डिसीजन लेना है, एक बार काम करना है और पूरी जिंदगी आप अपने हेल्थ को और अपनी अच्छी जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं अपने फैमिली और अपने बच्चे के साथ। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा या कोई भी फैमिली एक विमेन को पेन में देख करके और उससे काम कराना बहुत ज्यादा पसंद करती है। तो जल्दी से डिसीजन लीजिए, अपने लिए वक्त निकालिए और खुद को दीजिए अपना फिटेस्ट वर्जन। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ दिव्या की स्टोरी शेयर की जो हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। आई होप इनकी जैसे काफी सारी माओं के लिए ये वीडियो काफी यूजफुल होगा और उनके दिल को छू करके गया होगा। अगर ऐसा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और अपना ख्याल रखिए। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, हेल्दी रहिए। नमस्ते।